है। आपको बता दें कि ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन संगीत की दुनिया में इनका जाना पहचाना नाम है और एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में शिक्षक भी। इनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि ये भी साबित करती है कि अगर हौसला और जज्बा हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बंद बहादुर कुशवाहा जी, आपका BNY न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने संगीत की दुनिया में कब कदम रखा? क्या आपका यह बचपन से रुचि था या इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, बचपन से कोई खास रुचि उसको मैं क्या कहूँ, और सामान्य तौर पर एक विषय के रूप में हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ाया जाता था। और जहाँ से मैंने पढ़ाई की वाराणसी से, वो ब्लाइंड स्कूल हनुमान था पोद्दार। और उसके बाद वहीं बीच में 5वीं 6वीं क्लास से थोड़ी रुचि बढ़ी अचानक से, और उसके बाद तो मैंने शुरू किया। फिर बीच में पढ़ाई खत्म होने के बाद और सेंटर हमारे यहाँ से खत्म हो गया था, वहाँ से फिर बीच में मुलाकात हुई सर से। ये नित्यानंद सर थे, आरपी सर, इन लोगों से, तो खासकर नित्यानंद सर का योगदान ज़्यादा रहा इसमें। तो अब यहाँ अपने यहाँ सेंटर चलता था इस विद्यालय पर, और म्यूजिक का प्रज्ञा विहार के नाम से विद्यालय पर चलता था, अब तो जो कि प्रत्युष विहार के नाम से है। और यहाँ आकर जो है काफ़ी सारी मैंने वो डिग्रियाँ ले ली, और लेने के बाद जो है और प्रैक्टिस करते रहा बस। जो देख सकते हैं उनके लिए सीखना और समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपकी परिस्थितियां कुछ अलग थी। तो आपको जो शुरुआती दौर में कठिनाइयां आई उससे आपने कैसे पार किया? ये सामान्य, इसको मैं बहुत चैलेंज नहीं मानता हूँ। और ये तो ऐसा है कि दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन उसको दिक्कत नहीं माना जा सकता, क्योंकि और कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं सामान्य लोगों की तरह अपने को मैं समझा, और विद्यालय में चूंकि ब्रेल सीखने के बाद एक समझ लीजिए अपनी एक ताकत बन गई। अब वो चीज़ जो है वो बहुत मेरे लिए कामयाबी हासिल कराई है। और म्यूजिक में लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें उसी के माध्यम से मैंने की, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य बच्चों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ना आपने केवल संगीत सीखा बल्कि आज आप संगीत सिखा भी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि छात्रों को समझाने में दिक्कत होती है? देखिए, चूंकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, चूंकि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और सुनकर ही इसमें कार्य करना होता है। और साथ ही साथ जहाँ तक रिटन वाली बात है, जिसे मानिए कि संगीत के कुछ चिन्ह होते हैं, तो उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने उसमें लिखकर, या अब आजकल तो मोबाइल का भी ये है समय जमाना है, तो उसमें जो है व्हाट्सएप पर मंगाकर किसी नॉर्मल व्यक्ति से उसे जो है हम दिखा सकते हैं बच्चों को, बच्चे कैच कर। अब बाकी तो गाने बजाने तो सुनकर ही करना है। आपके इस सफर में आपके परिवार और समाज के लोगों ने किस तरह आपका समर्थन किया? क्या किसी ने कभी आपके सपने को छोटा समझा? देखिए, मेरे परिवार में तो सामान्य तौर पर हम समान परिवार से हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे परिवार वालों ने ये कहा ठीक है, वो पढ़ लिख रहे हो जैसा बढ़िया। लेकिन मेरे अंकल थे, वो एक टीचर रहे हैं, हालांकि इसमें है नहीं वो, और अच्छे खासे, लेकिन उसमें म्यूजिक के लिए उन्होंने मुझसे कहा था पहले, तो कि तुम्हारे लिए ब्लाइंड के लिए म्यूजिक अच्छा रहेगा। लेकिन बचपना है ना, तो बचपना में बात नहीं समझ आ रही थी पहले शुरू में। तो मैंने जब रुचि बढ़ी तो वहाँ सेंटर खत्म हुआ, फिर बीच में ये लोग मिले बस। और बाकी जहाँ समाज की बात है, एक ने मुझ पर कमेंट किया कि अरे ब्लाइंड आदमी तो केवल संगीत ही गा सकता है, नहीं बचपन में कहा था कि आनर आदमी का संगीत ही गा सके ना। तो उस समय मुझे थोड़ा सा मानसिक ठेस पहुंचा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तो हालांकि जोश बचपन का हाई स्कूल तो आप समझ सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि अच्छा ऐसा कैसे, मैं सारी चीज कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, सब कुछ दिखा सकता हूँ। पढ़ाई तो मैं कर ही रहा था, BA में यहीं से कर लिया। बाकी मैं यूनिवर्सिटी से में रह किया। म्यूजिक में कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक में तो सपोर्ट मिलता ही रहा। अंत में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो किसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और इस वजह से अपने सपने को छोड़ने का सोच रहे हैं? देखिए, कभी हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए। और
लेकिन जहाँ चाह वहीं रहा। और सपना की बात है, सपना तो कौन नहीं देखता। यदि सपना छोड़ा देगा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। सपना देखना तो अच्छी बात है, सपना को बड़े सपना देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा इस बात को, वही सपने बड़े देखें आप। जब बड़े सपने आप देखोगे तो उस न वो मंजिल मिले, उससे नीचे वाले मिल सकते। जैसे और एग्जाम्पल आपके हैं कि जैसे आप एक प्रोफेसर का ख्वाब देख रहे हो और उस कंडीशन में आप प्रोफेसर की जॉब नहीं पाए, एक सामान्य टीचर बन सकते हो। लेकिन यदि एक चपरासी का ही ख्वाब आप देख रहे हो तो चपरासी भी आप नहीं बन सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बंग बहादुर जी, आपने अपने अनुभव और अपने सफर को हमारे साथ साझा किया। हम आशा करते हैं कि आप नई ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। आप देख रहे थे BNY न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू यादव। ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BNY न्यूज।